प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। तो गुरु भाई बहना, मैं आप सबको एक हरियाणा की सच्ची कहानी, सच्ची कथा बताऊंगी। आप लोग इस विधवा की कथा पूरा सुने और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक विधवा औरत के चार बच्चे थे। विधवा औरत अपने चारों बच्चों को झाड़ू पोछा करके पाल रही थी और पढ़ा लिखा भी रही थी। जब चार बच्चों की नौकरी लग गई सरकारी और शादी हो गई चारों बेटों की, तो चारों बेटों ने अपने पत्नियों के गुलाम बन गए और अपनी विधवा माँ को पागल बना दिए। तो गुरु भाई बहना, आप सब लोग इस वीडियो को, इस कथा को पूरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, हरियाणा की ये कहानी है। एक जवान महिला थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। गुरु भाई बहना, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। औरत विधवा हो गई, जवान थी वो। उसके उस पर भारी संकट आ गया। गुरु भाई बहना, उस विधवा के पास जो पैसा था कुछ महीनों तक गुजर गए। विधवा औरत सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गुरु भाई बहना, एक औरत सब कुछ सोच सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो भी ऐसा सोचती है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चूल्हा नहीं जलेगा और मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। माँ की ममता का दर्द, गुरु भाई बहना, माँ ही समझ सकती है, एक बेटी ही समझ सकती है माँ की दर्द को। तो गुरु भाई बहना, उस विधवा पर भारी संकट ही आ गया। उसके चार छोटे छोटे बेटे थे। विधवा औरत कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। गुरु भाई बहना, विधवा घर से बाहर निकलने लगी और वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करने लगी। गुरु भाई बहना, अच्छे और बुरे लोगों से उसे सामना करना पड़ता था। गुरु भाई बहना, विधवा औरत अपने पति से टूट गई थी, लेकिन वो हिम्मत से नहीं हारी थी। गुरु भाई बहना, अपने चारों बेटों को पाल रही थी और उसे पढ़ा लिखा भी रही थी। विधवा विधवा और औरत किसी दिन भूखी सो जाती थी। गुरु भाई बहना, लेकिन ये अपने वो चारों बेटों को भर पेट भोजन खिलाती थी। गुरु भाई बहना, वो पाई पाई अपने बच्चों की फीस भी भरती थी। उस विधवा औरत पर बहुत भरोसा था कि हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। दिन दिन भर मेहनत करती थी गुरु भाई बहना, लेकिन विधवा औरत मेहनत से नहीं घबराती थी। विधवा औरत घर का सारा काम करती थी। जितना ज्यादा विधवा औरत मेहनत करती थी, उतना उसे पैसा और भोजन नहीं मिलता था। गुरु भाई बहना, वो दिन पे दिन कमजोर हो गई, लेकिन गुरु भाई बहना वो काम करने से पीछे नहीं हटती थी। ऐसे ऐसे लोगों से उसे संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उसके चारों बेटों पढ़ लिख पाए हैं। गुरु भाई बहना, और चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। विधवा औरत, झाड़ू पोछा करने वाली औरत बड़ी भाग्यशाली थी। जब विधवा औरत का दुख
जब विधवा औरत का दिन दुख में था, तब कोई उसे नहीं पूछता था गुरु भाई बहना। जब चारों बेटों की नौकरी लग गई, तब सब लोग उसे पूछने लगे। तब सब लोग उसे पूछने लगे। जो लोग दुख दर्द भी नहीं समझते थे उस विधवा का गुरु भाई बहना, वही लोग उस विधवा के बेटे के लिए रिश्ते लेकर आने लगे, रिश्ते की बात करने लगे गुरु भाई बहना। विधवा औरत अपने दो बेटों की मर्जी से गुरु भाई बहना शादी कर दी दो बेटों की। दो बहू आ गई घर में, उनके आते ही घर में खुशी आ गई। गुरु भाई बहना साल भर बीते, दो बेटों की फिर से शादी कर दी। जो कुंवारे थे उनकी भी शादी हो गई। विधवा औरत अपने चारों बेटों की शादी कर दी। घर में चार चार बहू आ गई। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी गुरु भाई बहना। अब वो सोचती है कि मुझे अब किसी बात का चिंता नहीं है, अब मैं बैठ कर खाऊंगी। गुरु भाई बहना विधवा औरत सोचती है कि मेरा बुढ़ापा ऐसा ही कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गुरु भाई बहना। उसकी किस्मत पलट जाती है। उसकी किस्मत में भगवान ने दुख ही दुख लिखा है क्या? ऐसा सोचती नहीं थी वो कि मेरे दिन कभी सुख में आएंगे, लेकिन गुरु भाई बहना उसके किस्मत में सुख नहीं लिखा था। उसकी किस्मत पलट जाती है गुरु भाई बहना। एक बहू ऐसी है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है और सब लोगों को वो भड़काती रहती थी, चारों बहुओं को भड़काती रहती थी। गुरु भाई बहना चारों बहुओं की सोच बदल देती है। फिर चारों बहुओं ने अपने पति को पल्लू में लपेट लिया है गुरु भाई बहना। जिसको जितनी सैलरी मिलती थी सब बहुएं ले लेती थी। सारे पति गुलाम हो गए थे। चारों भाई पत्नियों के गुलाम हो गए गुरु भाई बहना। जो कहती थी पत्नियां वही वो करते थे। पति जब शाम को घर आते थे गुरु भाई बहना, अपने पतियों को भड़काती धमकाती थी, जहर घोरती थी। अपने पतियों से उस विधवा माँ से पीछा छुड़वाती थी गुरु भाई बहना। विधवा माँ को खाना नहीं देती थी। बहुएं दिन दिन भर विधवा माँ को भूखा ही सुलाती थी, भूखा ही रहने देती थी गुरु भाई बहना। दिन भर खाना नहीं देती थी उस विधवा माँ को, भूखे ही रहती थी वो। पहले माँ को डांटते थे गुरु भाई बहना, लेकिन अब वो हाथ भी उठाने लगे, उठा लेते हैं। बात बात पर विधवा माँ को मारते पीटते हैं गुरु भाई बहना। माँ को खूब रुलाते थे। उस विधवा माँ की कोई गलती न रहे तो भी उस माँ को झूठा इल्जाम लगाती थी गुरु। कुछ दिन तक गुरु भाई बहना विधवा माँ अपने बच्चों की बात से सहती रही वो, लेकिन अब वो नहीं सह पाती। अब वो नहीं सह पाती थी गुरु भाई बहना। ज्यादा अत्याचार करने लगे अपने माँ पर। चारों बेटों ने, चारों बहुओं ने मिलकर अपनी उस विधवा माँ पर बहुत ही अत्याचार करते थे गुरु भाई बहना। ज्यादा अत्याचार किया तो माँ बेचारी पागल हो गई गुरु भाई बहना। बहुत ही अपमान करते थे, उस विधवा का बहुत ही अपमान करते थे, तो भी बेटों को चैन नहीं मिला गुरु भाई बहना। माँ को घर से भगा दिए।
चारों भाई चारों बहुओं ने मिलकर विधवा औरत को घर से भगा दिए। विधवा औरत पागल हो गई। वो रोती हंसती बाल नोचती, सब उसको कुछ समझ नहीं आता था। गुरु भाई बहना, चारों बेटों चारों बहुओं माँ को घर से भगाकर खूब मजे से मौज मस्ती करते हैं। विधवा औरत तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु भाई बहना, ऐसे बेटे नालायक थे कि एक समय था बेचारी विधवा माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती थी। वो भूखे सो जाती थी, अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाती थी। जब नौकरी लग गई, जब चारों की शादी हो गई, पत्नियां आ गई घर में, तब वो अपने माँ पर अत्याचार करने लगे। गुरु भाई बहना, अपने माँ की सब बात को भूल गए। ऐसे दिन बीत गए उसके, क्या क्या करती थी अपने बच्चों के लिए। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद चारों बहुए ने गुरु भाई बहना एक नई चाल चली। अपने नाम घर लिखवाया। चारों बेटों ने अपने पत्नियों पर सब कुछ लुटा दिया। एक दिन चारों पत्नियों ने घर में ताला लगाकर अपने 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 मायके चली गई। गुरु भाई बहना, पत्नियों के पति जब ससुराल जा गए तो जब ससुराल गए तो पति को मार पीट कर भगा दिया। गुरु भाई बहना, जिस पत्नी पर चारों भाइयों को भरोसा था अपने अपने पत्नियों पर कि हमारा साथ देंगे, वही पत्नी आज पतियों को अपने मार कर भगा दी। गुरु भाई बहना, ऐसे उनके साथ हो रहा है। किस्मत से चारों हार गए हैं। गुरु भाई बहना, चारों फंस गए हैं। चारों भाइयों की नौकरी भी चली गई। चारों भाइयों को खाने का कोई ठिकाना नहीं था। पानी पीकर रात बिता रहे। गुरु भाई बहना, बीवियों का भरोसा था, लेकिन वो भी इनका साथ नहीं दी। मार पीट कर भगा दिया। चारों भाई अपने बीबी पर पैर पड़े, लेकिन बीबी इन पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाई। गुरु भाई बहना, भाई चारों भाई की पत्नियां कह रही हैं अपने पतियों से, तुम अपने माँ के नहीं हुए तो हम सबको क्या हो गए, हम सबके क्या करोगे, हम सबको। तुम अपने माँ के जब दुख सुख नहीं समझ सकते थे, तुम हम सब की क्या समझोगे। गुरु भाई बहना, चारों पत्नियां अपने पतियों से कह रही हैं। गली गली में ठोकर खाओ। गुरु भाई बहना, चारों बेटों की इज्जत भी गई, धन भी गया, दौलत भी गई। गुरु भाई बहना, सब कुछ चारों भाइयों ने अपने पत्नियों पर लुटा दिया था। अब चारों भाइयों के धन दौलत सब कुछ चला गया। बुरे कर्म का गुरु भाई बहना, जैसे कर्म किए थे वही उनके भी साथ वही कर्म हो रहा है। जो कर्म करोगे वही कर्म तुम्हारे साथ भी होगा। जैसे करनी वैसे भरनी। गुरु भाई बहना, जो अपने माता पिता को सताएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। जिसका भरोसा था, चारों भाइयों अपने पत्नियों पर भरोसा किया था, लेकिन पत्नियों ने धोखा दे दिया। गुरु भाई बहना, अपनी माँ को पागल बना दिए थे। चारों भाइयों ने सोचा था कि हम अपनी पत्नियों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दिया। गुरु भाई बहना, एक समय ऐसा आ गया। तो गुरु भाई बहना, आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें कि आपके साथ ऐसा ही हो। जो जैसा करेगा वैसा ही होगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, जैसे करनी वैसे भरनी।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।